नमस्कार। चलिए आज हम एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें हमारे ही अंदर ले जाएगा। हम देखने वाले हैं जीवन की सबसे बुनियादी चीज मानव कोशिका को। हम समझेंगे कि ये छोटी छोटी न दिखने वाली संरचनाएं मिलकर कैसे हम सबको बनाती हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर में गोता लगाने के लिए। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है। ज्यादातर लोग कहेंगे सेल यानी कोशिका। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। कोशिका सबसे छोटा हिस्सा नहीं है, और यहीं पर वो जरूरी फर्क समझना है। देखिए, हिस्सा और इकाई में अंतर होता है। कोशिका सबसे छोटा हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि वो अपने आप में जिंदा है, पूरी तरह से काम कर रही है। वो सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, वो खुद एक पूरी मशीन है। तो चलिए, इसी मूलभूत इकाई, इसी फाउंडेशनल यूनिट को जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, सेल को समझने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये शुरू हुई 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक मरी हुई कोशिका देखी। फिर कुछ साल बाद ल्यूएन हुक ने पहली बार जिंदा कोशिकाओं को हरकत करते हुए देखा। और फिर 1839 में श्लीडन और श्वान ने हमें सेल थ्योरी दी, जिसने बायोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? सोचिए, जैसे ईंट से दीवार बनती है, दीवारों से कमरा और कमरों से घर, ठीक वैसे ही एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बनाती हैं। और हाँ, सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। हमारे शरीर में 200 से भी ज्यादा तरह की कोशिकाएं हैं। मांसपेशी की कोशिकाएं मिलकर मांसपेशी का ऊतक बनाएंगी, और नर्व सेल्स मिलकर दिमाग। फिर ये ऊतक मिलकर दिल, फेफड़े जैसे अंग बनाते हैं, और सारे अंग मिलकर हमारा पूरा शरीर तैयार करते हैं। चलिए, अब एक काम करते हैं। इस कोशिका को एक छोटे से शहर की तरह देखते हैं, और हर शहर की तरह इसकी भी अपनी दीवारें हैं, अपनी सुरक्षा है। शहर की पहली सुरक्षा परत है कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। ये एक पतली सी परत है जो कोशिका के सारे अंगों को बांध कर रखती है, और ये बहुत सिलेक्टिव है, बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह। ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हम जानवरों की कोशिकाओं में तो सिर्फ एक ही झिल्ली होती है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में एक और ज्यादा मजबूत दीवार होती है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सेल्यूलोज की बनी होती है और पौधे को एकदम सख्त स्ट्रक्चर देती है, जैसे किसी किले की बाहरी दीवार। पता है, इसी की वजह से पेड़ पौधे बिना किसी हड्डी के भी सीधे खड़े रह पाते हैं। तो अब जब हम शहर की दीवारों के अंदर आ गए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ का इंडस्ट्रियल जोन कैसा है। मतलब, यहाँ ऊर्जा और जरूरी सामान कहाँ बनता है? मिलिए माइटोकॉन्ड्रिया से। स्कूल में हम सबने पढ़ा है, यह है कोशिका का पावर हाउस। जब हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन यहीं पहुंचती है, और यहीं पर खाने से मिले पोषक तत्वों के साथ मिलकर ऊर्जा बनती है, जिसे एटीपी कहते हैं। समझ लीजिए, ये एटीपी ही इस सेल की एनर्जी करेंसी है। इसी से सारे काम होते हैं। अच्छा, तो एनर्जी तो बन गई, लेकिन इसे और दूसरे जरूरी प्रोटीन को सही जगह पहुंचाएगा कौन? ये काम करता है गोल्जी बॉडी। ये कोशिका का शिपिंग डिपार्टमेंट है। ये बिल्कुल किसी कुरियर कंपनी की तरह प्रोटीन और एनर्जी को पैक करता है और उन्हें उनके सही पते पर पहुंचाता है, चाहे वो कोशिका के अंदर हो या बाहर। शहर में सिर्फ पावर हाउस और ट्रांसपोर्ट नहीं होता, फैक्ट्री भी तो होती है। और कोशिका की फैक्ट्री है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर। ये कोशिका को अंदर से ढांचा भी देता है और जरूरी चीजें भी बनाता है। अब इस फैक्ट्री के भी आप कह सकते हैं 2 फ्लोर हैं। एक है स्मूथ ईआर, जो चिकना होता है और फैट्स यानी वसा बनाता है, और दूसरा है रफ ईआर, जिसकी सतह खुरदरी होती है क्योंकि उस पर छोटे छोटे दाने चिपके होते हैं, और यही दाने असली हीरो हैं। तो ये जो खुरदुरे दाने हैं ना, यही है राइबोसोम। इन्हें कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, खुद की मरम्मत करने के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, वो सब यहीं बनते हैं। इसलिए रफ ईआर प्रोटीन बनाने का मेन सेंटर है। देखिए, कोई भी शहर बिना कंट्रोल रूम और सफाई कर्मचारियों के नहीं जल सकता। तो आइए देखते हैं कि हमारी कोशिका में ये काम कौन करता है। और ये है केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। ये कोशिका का दिमाग है, इसका सिटी हॉल। ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम सबको कंट्रोल करता है, सबको बताता है कि क्या करना है, कब करना है।
और सबसे जरूरी बात, इसी के अंदर हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए कैद रहता है। और यही डीएनए तय करता है कि कोई कोशिका स्किन की बनेगी या खून की या फिर दिमाग की। अब बात करते हैं शहर की सफाई की। ये जिम्मेदारी है लाइसोसोम की। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम भरे होते हैं। अगर कोशिका का कोई हिस्सा पुराना हो जाए या काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम उसे अपने अंदर खींचकर खत्म कर देता है, कोशिका को एकदम साफ सुथरा रखता है। लेकिन लाइसोसोम का एक डरावना रूप भी है। अगर कभी पूरी की पूरी कोशिका ही डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है। इसके सारे एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका को ही पचा जाते हैं और इसीलिए इसे आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। हमारे शरीर में चोट लगने पर या बढ़ने के लिए कोशिकाएं बढ़ती हैं, मतलब 1 से 2 हो जाती हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है। लेकिन सोचिए, अगर ये कंट्रोल खत्म हो जाए और कोशिकाएं बिना रुके बस बढ़ती ही चली जाएं? कोशिकाओं का यही अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। ये कोई बाहर से आई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की अपनी ही कोशिकाओं का कंट्रोल खो देना है, जिसके बाद वो बेतहाशा बढ़ने लगती हैं। तो हमने इस शहर के पावर हाउस, फैक्ट्री, कंट्रोल रूम सब देख लिया। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम एक साथ जिंदा कैसे रहता है। यहाँ एक हैरान करने वाली बात बताऊं, हमारे शरीर का लगभग 65% हिस्सा पानी है और ये पानी हमारी बोतलों या पेट में नहीं है। इसका ज्यादातर हिस्सा हमारी खरबों कोशिकाओं के अंदर वैक्यूल्स नाम की थैलियों में भरा हुआ है। कोशिका के अंदर जो ये पूरा जेली जैसा तरल पदार्थ भरा है ना, उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यही वो चीज है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस सब कुछ तैरता रहता है और आपस में टकराता नहीं। इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, क्योंकि इसके बिना सेल बस एक खाली डिब्बा है। तो अगली बार जब खुद को आईने में देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो खरबों छोटे छोटे माहिर शहरों का एक चलता फिरता महानगर है। हर शहर अपना काम कर रहा है, कोई ऊर्जा बना रहा, कोई संदेश पहुंचा रहा, कोई सुरक्षा कर रहा, और सब मिलकर आपको जिंदा रखे हुए हैं। जरा सोचिए, ये कितनी अद्भुत बात है ना?